बॉडी बिल्डिंग के लिए पिछले 1-2 साल तो बहुत ही अजीब जा रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता तो एक बॉडी बिल्डर थे सेड्रिक मैकमिलन, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके दोस्तों और उनकी फैमिली को इतनी शक्ति दे ताकि इस लॉस से निकल सकें। तो उसे फिर से वही हो गया जो कुछ टाइम से होता आ रहा है। सेड्रिक मैकमिलन वन ऑफ माई फेवरेट बॉडी बिल्डर्स हैं, मतलब सुपर डुपर हम्बल डूड, वेरी एस्थेटिक, बहुत कमाल के प्रोपोर्शंस थे, एक्स आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन। उसके बाद अब इनके पहले कुछ टाइम पहले हमारे शॉन रोडन के पहले जॉर्ज पीटरसन के पहले लूक सैंडो। अब कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे दिमाग में आई है, इसलिए मुझे लगा शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। पता क्या, पिछले 2 सालों में इतनी हाई प्रोफाइल डेथ्स हुई हैं, बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो एक चीज़ पिछले 2 सालों में क्या हुई है, 2 चीज़ें नहीं हुई हैं। पहला पार्ट ये हुआ है कि कोविड जो है वो हुआ है, और जो दूसरा पार्ट हुआ है वो ये है कि कोविड की वैक्सीनेशन आई है। और कोविड की वैक्सीनेशन और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं हमें पता ही नहीं है। तो हम पहले सेड्रिक मैकमिलन की जो डेथ है नहीं कह सकते कैसा हुआ, लेकिन इतना तो कहना सेफ रहता है क्योंकि सारे जो प्रो ओपन बॉडी बिल्डर्स हैं, ऑफ कोर्स द अमाउंट ऑफ गेयर दीज गाइज यूज, वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर डेफिनेटली होता है। अब लूक सैंडो जिनकी जो सबसे स्टार्टिंग हाई प्रोफाइल डेथ हुई थी इन सारे किस्सों में, उन्होंने सुसाइड किया। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है क्योंकि देखो अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को पेट की दिक्कतें हो रही हैं, बहुत सारे लोगों को। अगर आपको IBS है, IBD कोई भी है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। लास्ट ईयर हमने बहुत सारे लोगों की हेल्प की इसको ठीक करने में। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, अगर आप एक बॉडी बिल्डर हो, ऑल यू वांट टू डू इज सिर्फ मसल मास गेन करो विदाउट थिंकिंग कि अंदर क्या चल रहा है। तो जैसे मान के चलिए किसी की आर्म्स वीक हैं, राइट, और आर्म्स को फ्रैक्चर हो गया, तो क्या फ्रैक्चर्ड आर्म को एक्सरसाइज की जाती है? नहीं की जाती, राइट। आप फ्रैक्चर्ड आर्म को रेस्ट देते हो। तो वैसे ही अगर पेट का कोई इशू है, पेट का इशू क्यों लिया? क्योंकि देखो क्या होता है, हमारे पास एक गट ब्रेन एक्सेस होता है, ठीक है। और मैंने ये चीज़ देखी है कि जब भी लोगों को इस टाइप की दिक्कत होती है, मोस्टली एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स उस चीज़ को खराब करती हैं। तो अगर आपको पेट का इशू ऑलरेडी है, जो कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को होता आ रहा है, क्यों? क्योंकि देखो इवन इफ यू आर अ नेचुरल बॉडी बिल्डर, द अमाउंट ऑफ कैलोरीज, प्रोटीन, फैट्स जो आप लेते हो, देयर इज लाइक मच मोर देन एवरेज डूड। तो अगर आपकी मशीनरी ज्यादा काम कर रही है एंड यू नॉट फास्टिंग रेगुलरली, विच मोस्ट ऑफ यू डोंट, कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी ना अगर रेस्ट नहीं देंगे इस चीज को। तो गट ब्रेन एक्सिस जो है उसमें क्या होता है, ये एक बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है। और किस किस के बीच में होती है? जो सेंट्रल और एंट्रिक नर्वस सिस्टम है, जो कि एक्चुअली ब्रेन का इमोशनल और जो कॉग्निटिव सेंटर होता है ब्रेन का, उसको लिंक करता है किसके साथ? पेरिफेरल इंटेस्टाइनल फंक्शन। और मोस्टली जो पेट के इश्यूज हैं, जो आपका IBS हो गया, IBD हो गया, ये इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन से ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होती है तो डिप्रेशन की फील होगी, और जब इंसान डिप्रेस होता है तो अनफॉर्चुनेटली इस टाइप की बहुत चीजें होती हैं। तो इसलिए पहला पार्ट ये है कि आई होप इंडिया में इस टाइप की चीजें ना हो। ये वाला पार्ट है कि इस टाइम पे थोड़ा थम जाइए, ठीक है, थोड़ा थम जाइए अपने एक्सपेरिमेंटेशन के साथ। और दूसरा पार्ट ये कि अगर पेट में कोई दिक्कत है तो प्लीज उसको सॉल्व कीजिए। अब एक दूसरा टिप, पता मेरे को हर रोज ना ऑलमोस्ट में पता नहीं 1 या 2 साइकिल्स तो मुझे मिलते ही जो लोग किए होते हैं। एक चीज मैं देखता हूँ कॉमन, फर्स्ट साइकिल्स में मैक्सिमम लोगों के ट्रेनबोलोन होता है। ट्रेनबोलोन इज सीरियस। ये एक डेंजरस स्टेरॉइड है। ये आपके दिमाग पे, किडनीज पे बहुत बुरा असर डालता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर एक टेक अवे इस वीडियो से लोगे ये कि डोंट यूज ट्रेन। अब लोग कहते हैं ट्रेन इज द मोस्ट मॉन्स्टर स्टेरॉइड, एग्जैक्टली। इस लोगों को लगता है कि पहला स्टेरॉइड यूज करेंगे, पहला साइकिल होगा, हमें रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहिए तो ट्रेन यूज करना तो सही रहेगा, लेकिन प्लीज डोंट यूज ट्रेन। ट्रेन बिल्कुल मत यूज कीजिए। और अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो ट्रेन पता शाइन कहां करता है, इनके किसी को यूज करना भी हो तो कंपटीशन के लास्ट कुछ वीक्स में। क्योंकि ट्रेन की जो खास बात होती है वो ये होती है कि जो आपका हार्ड एंड मसल होता है आप, और कंपटीशन के लास्ट स्टेजेस होती हैं जहां पे आप उससे कैलोरीज बहुत कम होती हैं तो मसल होल्ड करना मुश्किल होता है, सिर्फ उस केस में ट्रेन शाइन करता। नहीं तो मिलीग्राम टू मिलीग्राम बेसिस जो बहुत सारी और चीजें हैं वो ट्रेन के बराबर ही काम करती हैं। तो इसलिए मोस्ट ऑफ जो आप लोग हैं आप में से बल्किंग के टाइम पे या फिर से कटिंग के टाइम पे यूज करते हैं ट्रेन, डोंट यूज ट्रेन। इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस। तो प्लीज अपने साइकिल्स में ट्रेन को हटाइए। तीसरा पार्ट ये, आप मुझे बताइएगा जो साइकिल यूज करते हैं आप में से कितने लोग जब साइकिल यूज करते हैं तो ब्लड अपना BP मॉनिटर करते हैं? नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं। और इससे मैं क्या देख रहा हूँ, लोगों में किडनी डैमेज बहुत हो रही है, ठीक है, हार्ट इश्यूज बहुत हो रहे हैं। तो इसलिए मैनेज कीजिए इस चीज को, ठीक है, कि आपको अपने BP की वैल्यूज रेगुलरली पता होनी चाहिए। अगर नहीं होंगे तो मेरे पास एक क्लाइंट है जिनको स्ट्रोक हो चुका है इस चक्कर में। आई गेस आप भी काफी सारे लोग जानते होंगे जिनको स्ट्रोक हो गया है। और स्ट्रोक होता क्यों है? इनडायरेक्ट स्टेरॉइड यूसेज से। कैसे? क्योंकि BP कोई मॉनिटर नहीं करता,
ठीक है, तो वो वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है। अब चौथा पार्ट लोगों को ये लगता है कि जब इंजेक्टेबल्स लेते हैं तो लिवर पे कोई दिक्कत नहीं होता, वो सिर्फ ओरल से होता है। देखो ओरल्स का जो होता है वो चलो वो तो डायरेक्ट एड्रेस करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इंजेक्टेबल्स लोगे तो आपके लिवर पे उसका असर नहीं पड़ेगा, उसका भी असर आपके लिवर पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगेन आपको अपने लिवर वेरिएबल्स, अपने हार्ट वेरिएबल्स, अपने किडनी वेरिएबल्स, अपने इन्फ्लेमेटरी मार्कर जैसे सीरो एक्टिव प्रोटीन, IL-6, इनको रेगुलरली मार्क करना है और देखना है। अगर आप इन चीजों को नहीं जानते तो पहले इस चीज के बारे में जानिए, उसके बाद सोचिए इस चीज के बारे में, ठीक है। लेकिन अभी भी एक चीज बोलूंगा कि इन केस इफ यू स्टिल वांट टू गेट ऑन स्टफ, स्टिल वांट टू गेट ऑन स्टेरॉइड्स, तो बहुत सिंपल सी चीजें यूज कीजिए, लेकिन बहुत एडवांस चीजें मत यूज कीजिए। डोंट यूज सम फ्रैग्स या पेप्टाइड्स जिनका भी प्रूवन यूसेज ही नहीं है, क्योंकि वी डोंट नो। और हो सके तो प्लीज रुक ही जाइए, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कोविड की वैक्सीनेशन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आपस में कैसे काम करते हैं। और मेरा जो लास्ट पार्ट है, और ये मैं काफी लोगों में दिक्कत देख रहा हूँ, आई गेस लास्ट हफ्ते की बात है, मेरे से क्लाइंट आए थे, वो ऑलमोस्ट डायबिटिक हो गए। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन यूसेज करके। देखो जो एडवांस बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो लोग ग्रोथ हार्मोन यूज करते हैं, इंसुलिन यूज करते हैं अपने बॉडी बिल्डिंग प्रोटोकॉल्स में, लेकिन अगर आपको ढंग से यूज करना नहीं आता आपको डायबिटिक बना देगा। अगर आप डायबिटिक के प्री डायबिटिक बन गए, ऊपर से आपके जो हार्ट के वेरिएबल्स हैं, मोस्टली जो LDL है वो बहुत ऊपर होगा, HDL बहुत नीचे होगा, आपका ब्लड ग्लूकोज ऊपर होगा, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को मेटाबॉलिक डिजीज दे दोगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इस टाइम पे एटलीस्ट आई वुड से 1-2 साल तक का एक्सपेरिमेंटेशन बंद कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है इनका आपस में जो रिलेशनशिप है, कि कोविड वैक्सीनेशन का एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, वी डोंट नो ये क्या चीज है। अगर करना भी है तो बी लाइक वेरी बेयर मिनिमम, जस्ट टेस्ट ओनली साइकिल जैसे टाइप की कोई चीज कीजिए, लेकिन डोंट पुट योर हेल्थ एट रिस्क। और अगर आपको अपना ब्लड वर्क देखना नहीं आता, ये सारे वेरिएबल्स कैसे देखते हैं, इनको मैनेज कैसे करते हैं, और कोई कोच है आपके वो ये देख नहीं रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि एक बात आप ध्यान रखिए, और मैं हमेशा स्टेरॉइड्स के बारे में ये बात करता हूँ कि बहुत सारे लोग स्टेरॉइड्स पता कैसे यूज करते हैं, जब उनकी जिम में बहुत तगड़े लोग आते हैं और कहते हैं भैया हमें तो अजीब लग रहा है, हम सालों से वर्कआउट कर रहे हैं और कुछ 3 महीने के साइकिल पे आके एक हमसे अच्छी बॉडीज आ रही है, तो क्या किया जाए। तो देखो ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होता है, एक मेंटल एस्पेक्ट भी होता है ट्रेनिंग का। वो क्या होता है मैच्योरिटी का, वो क्या होता है हैविंग अ लॉन्ग गेम, कि हम 2-3 महीने के लिए ट्रेन नहीं कर रहे, वी आर इन दिस गेम लाइफ लॉन्ग। और मैंने और आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि ऐसे लोग बहुत आते जाते हैं, यू सी अ न्यू गाय कंप्लीटली जैक, 3-4 महीने 5-6 महीने एकदम जिम में आया, फिर कभी दिखे ही नहीं, तो बाद में पता चला हेल्थ इश्यूज हो गए। तो ये जो स्टेरॉइड्स वाली बॉडीज होती है मोस्टली, मैं कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा, मैं मोस्टली बात कर रहा हूँ जो लोग बिना किसी कॉम्पिटिशन के, और क्योंकि मैक्सिमम जनता जो स्टेरॉइड्स यूज करती है वो बिना कॉम्पिटिशन के यूज करती है, तो दैट इज लाइक कि वो एक भाड़े की कार है। यू टेक मर्सिडीज ऑन रेंट और अपने रिश्तेदारों को दिखा रहे हो कि देखो बस कितनी कमाल की गाड़ी है, लेकिन दैट मर्सिडीज हैज टू गो बैक। लेकिन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इट्स लाइक योर ओन गॉड डैम कार, जो मर्जी करो वो आपकी रहेगी। गाइस आई होप कि आप इस चीज को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि ऐसी लोग क्या करते हैं कि ठीक है भाई तेरी बॉडी बन गई, क्या लगाया तब मैं भी कर लेता हूँ, ऐसे नहीं। हार्मोन्स इतनी पावरफुल चीज है, क्योंकि ये जीन एक्सप्रेशन ऑन ऑफ कर देती है, और जो जीन लेवल की चीजों को अफेक्ट करती है, इमेजिन हाउ पावरफुल दैट स्टफ इज। हो सकता है अभी कुछ साइड इफेक्ट ना दे, 5 साल का कुछ दिखे, सो क्या करोगे। तो आई होप यू फाउंड सम वैल्यू इन दिस वीडियो, और अगर हो सके तो स्टे नेचुरल एज लॉन्ग एज यू कैन। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।